नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। आज हम बात करेंगे मित्रों कि यदि किसी भी व्यक्ति का यदि वो उपयुक्त है विवाह के लिए और उसमें संपूर्ण गुण है विवाह के, उसके बाद भी उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आज हम जिस विद्या की बात करते हैं उस विद्या के जाप से उस व्यक्ति का विवाह हो जाएगा। ये विद्या बड़ी ही प्रभावशाली विद्या है। वेदों में भी इस विद्या का उल्लेख है। इसका अर्थ है कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो वैदिक बात है और बहुत ही सशक्त शक्तिशाली बात है। वेद इस विद्या के बारे में कहते हैं कि निशांजलीन सप्तदत्वा विद्यामिमां जपेत सालंकार वरां कन्यां लभते मास मात्रते। एक मास में जो व्यक्ति 7 अंजुलि अर्घ दे करके 7 अंजुलि तर्पण करके इस विद्या का जो जाप करता है, एक मास में उसे सालंकार का अर्थ है गहनों से युक्त ज्वेलरी से युक्त सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है विवाह के लिए। इतनी प्रभावशाली विद्या है, वेदों में इसका उल्लेख। और ये विद्या जो संबंध रखती है वो गंधर्वों से संबंध रखती है। एक गंधर्व है जिन्हें इस विद्या में दक्षता प्राप्त है, उस गंधर्व के नाम से ये विद्या विश्व विख्यात है, वेद विख्यात है। गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धानाम कपिलो मुनि। गंधर्वों में चित्ररथ में हूँ। भगवान श्री कृष्ण भी गंधर्व होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो गंधर्व होते हैं वो वास्तव में होते हैं, उनकी जो साधना होती है वो भी प्रमाणिक है, शुद्ध है, वेद युक्त है। महाराज की दक्ष की एक पुत्री थी जिसका नाम था प्राधा नाम की पुत्री का उन्होंने विवाह किया था महर्षि कश्यप के साथ। महर्षि कश्यप के साथ विवाह किया। उस विवाह से उनको 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। देखिए, गंधर्वों की जो साधना है, गंधर्व जो है वो बहुत विख्यात है। आज से नहीं, ये रामायण काल में भी थे, महाभारत काल में भी थे और वैदिक काल में भी थे। हर काल में गंधर्वों का अपना वर्चस्व है। गायन, नृत्य, वादन, संगीत आदि का कार्य करना इनका पेशा है, इनका शौक है। तो इस कारण से गंधर्वों को देवताओं में भी पूजित माना जाता है। देवताओं की जो सभाएं होती हैं उनमें भी गंधर्वों का प्रवेश होता है। और रावण जैसे जो महान राक्षस थे उनकी सभा में भी गंधर्वों का प्रवेश था। इनमें जो भगवान शिव के लिए जिन्होंने शिव महिम स्तोत्र की रचना की वो गंधर्वों का राजा पुष्पदंत भी प्रख्यात है। शिव महिम तो आप जानते हैं, महिम्नं पारन्ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादि नामपि तदवसन्नस्त्वैभिरे अथावाच्य सर्वसमति परिणामावधि गणन ममाप्येष स्तोत्रे घर निरपवाद परिकर। श्रावण में इस महिम्न स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आदमी यदि किसी भी प्रकार से दोषी है, पाप युक्त है, किसी बद्दुआ का शिकार है, किसी हाय का शिकार, तो संकल्प पूर्वक शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ पुष्पदंत ने ये रचा था, इसका पाठ करना चाहिए। रति प्रिय गंधर्व और चित्ररथ गंधर्व जो अर्जुन का मित्र था, अर्जुन को जिन्होंने ये संगीत आदि नृत्य आदि कलाएं सिखाई थी, वो चित्ररथ गंधर्व। तो गंधर्व तो बहुत फेमस है, लेकिन देवी प्राधा के गर्भ से जो गंधर्व पैदा हुए वो भी गंधर्व बड़े करामाती थे और अथर्ववेद में उनका उल्लेख मिलता है। और जिस गंधर्व की आज मैं बात कर रहा हूँ उस गंधर्व का यजुर्वेद में एक पूरा का पूरा सूक्त है। इतने गंधर्व ये शक्तिशाली, इतने गंधर्व ये कला में कुशल थे। जो भी कोई आदमी जीवन में संगीत में, वादन में, गायन में, एक्टिंग में, मॉडलिंग में, इन क्षेत्रों में जाना चाहता है, मैं तो कहता हूँ उन्हें एक बार जीवन में गंधर्व साधना कर लेनी चाहिए। बड़ी प्यारी साधना है। और इस साधना का एक और मर्म है, जब व्यक्ति इस साधना को करता है तो साधना जैसे जैसे पूर्ण होती जाती है उसे विशेष प्रकार की ध्वनियां सुनाई देने लगती है, धुन सुनाई देने लगती है। इतनी प्यारी धुनें सुनाई देने लगती है जितनी इस पृथ्वी पर तो उसने कभी नहीं सुनी होगी। योग में भी जब कोई आदमी योग की पराकाष्ठा में जाने का प्रयास करता है तो प्रथम चरण में जो उसकी मुलाकात होती है
जो उसका प्रथम पड़ाव होता है, जहां से उसको गुजरना पड़ता है, वो पड़ाव ही गंधर्व लोक है। गंधर्व लोक से जैसे एक आदमी ध्यान के माध्यम में प्रवेश ध्यान के माध्यम से प्रवेश करता है, वैसे उसे दिव्य धुनों से उसका स्वागत होता है। जब वो ध्यान में उतरता है, गहरे ध्यान में, तो दिव्य धुनें, कभी बांसुरी की धुन, कभी वीणा की, कभी मृदंग की, इतनी प्यारी प्यारी धुनें, न तो बांसुरी है, न वीणा है, न मृदंग है, क्योंकि ये होती तो उनके जैसी जैसी है, लेकिन वो नहीं होती। जो बांसुरी आपने सुनी है वो बांसुरी वहां नहीं सुनाई देगी, लेकिन जो बांसुरी वहां सुनाई देगी वो बांसुरी आपने फिर पृथ्वी पर कभी सुनी ही नहीं होगी। जो वीणा वहां सुनाई देगी वो वीणा आपने फिर पृथ्वी पर कभी नहीं सुनाई देगी। तो जो वीणा है, जो बांसुरी है, वो इनसे बनी है। ये बांसुरी और वीणा से नहीं बनी है, ये मृदंग से नहीं बनी है, मृदंग इनसे बनी है। तो इस प्रकार से ये जो वाद्य यंत्र सुनाई देंगे, ये योग में भी सुनाई देंगे और मंत्र साधना में भी सुनाई देंगे जब आप गंधर्वों की साधना करोगे। तो इतनी प्यारी, एक तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मतलब जैसे कोई मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन लेते तो सर की दवा है और पेट में दर्द होने शुरू हो जाता है, तो वो साइड इफेक्ट हो जाता है। इस दवा का, इस साधना का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये साधना अपने आप में बड़ी ही प्यारी साधना, तो करनी चाहिए। महारानी प्रधा, जो देवी प्रधा थी, उनके गर्भ से 10 पुत्रों का जन्म हुआ था। उन 10 पुत्रों का नाम है, एक का नाम है सिद्ध, दूसरे का नाम है ब्रह्मचारी, तीसरे का नाम है सुचंद्र, पूर्ण, बरही, पूर्णायु, रतिगुण, सुपर्ण, भानु, सुचंद्र, और आखिरी जो यक्ष बचता है, आखिरी जो गंधर्व बचता है, उस गंधर्व का नाम है विश्वावसु। ये जो विश्वावसु गंधर्व है, इस विश्वावसु गंधर्व का यजुर्वेद में एक पूरा का पूरा सूक्त है, नहीं सॉरी, ऋग्वेद में एक पूरा का पूरा सूक्त है। ये जो विश्वावसु गंधर्व है, इस विश्वावसु का ऋग्वेद में पूरा का पूरा एक सूक्त है। और ये जो गंधर्व है, ये तुरंत विवाह करवाने के लिए प्रख्यात है। किसी भी व्यक्ति का यदि विवाह नहीं हो रहा हो, तो इस गंधर्व की साधना करने से, वेद ऐसा कहते हैं कि 1 मास में विवाह हो जाएगा, लेकिन मेरे जो अभी के गणित और सूत्र हैं वो ये कहते हैं कि 1 से लेकर के 3 माह के भीतर उसका विवाह हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो अवधि बनती है आज के समय के अनुसार 3 माह पार बन जाती है, तो 3 माह तक उसका विवाह हो जाने की पूरी संभावना रहती है। इस गोपनीय साधना को करने से कोई भी योग्य वर अछूता नहीं रह सकता, कोई भी योग्य वर, उसकी मनोकामना अधूरी नहीं रह सकती, उसका विवाह होगा ही होगा, और अति सुंदर कन्या से होगा, सालंकार युक्त, यानी कि ज्वेलरी से संबंध, उसके ससुराल से अच्छा दहेज भी मिलेगा, और विवाह की मिठाई ज्योतिषकार कमल को भी भेज दें अगर विवाह हो जाए तो इस प्रकार से। मैंने इसको गोपनीय क्यों कहा? गोपनीय मैंने इसको इसलिए कहा कि इस साधना की सबसे बड़ी मार्मिक बात जो है वो ये है कि ये साधना किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप इस गंधर्व की साधना कर रहे हैं, ये साधना कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं इसका पता लाख को चले, कोई तकलीफ नहीं। आपको पता कि ये नहीं कहना है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या का पता नहीं चलना चाहिए, कैसे का भले चलो, कोई दिक्कत नहीं। इस साधना में 7 अंजुलि आपको जल दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके, हाथ में कुशा की अंगूठियां पहन करके, अंगूठियों का मतलब ये नहीं है कि जैसे चांदी की सोने की अंगूठियां आती है वो पहन लें। कुशा किसी भी ब्राह्मण पंडित से आप पूछ लोगे तो आपको बता देगा। हाथ में जब कुशा लेते तो लंबी कुशा होती है, उसको पहली अंगुली में, दूसरी अंगुली में, तीसरी अंगुली में, चौथी अंगुली में ऐसे घुमाएंगे तो अंगूठियां बन जाएगी, कुशा आपके हाथ में। तो फिर अंजुलि से उनको अर्घ देना पड़ता है, अंजुलि से उनको जल देना पड़ता है, तर्पण करना पड़ता है। ये तर्पण आपको एक खास मंत्र से 7 बार करना पड़ता है। 7 बार तर्पण करने के बाद में आपको संकल्प पूर्वक भगवान शिव की, माता पार्वती की, गणेश जी की पूजा करके फिर साधना का संकल्प लेना पड़ता है। ये साधना होती है 36 दिन की। 37वें दिन आपको हवन करना पड़ता है, और 36 दिन की जो साधना होती है उस साधना में आपको लाल रंग का आसन चाहिए, लाल रंग के कपड़े चाहिए, लाल चंदन का तिलक चाहिए और लाल चंदन की माला चाहिए। ये इस साधना में अति आवश्यक है। इस सामान को इकट्ठा करने के बाद अब आपकी साधना शुरू होती है। साधना का समय रात्रि काल होता है। रात्रि काल का अर्थ है जब सब सो जाए, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, तब इस साधना को आप शुरू कर सकते हैं। तो इस साधना को तब आप शुरू कर सकते हैं, तो वहां से आपको 1100 मंत्रों का जाप करना पड़ता है। 1100 मंत्रों का जाप करने के बाद में जो जाप है वो गंधर्व विश्वावसु को चढ़ा देने पड़ते हैं। इस तरह से 36 दिन तक आपको जाप करना पड़ता है। जाप के बाद में आपको हवन करना पड़ता है। एक जो
हवन करेंगे 37वें दिन, उस 37वें दिन आपको फिर 1100 माला का हवन कर लेना चाहिए। 1100 माला का हवन, आप हवन सामग्री सब मिलती है बाजार में, और किसी भी जो गायत्री परिवार वाले जो रोज हवन करते हैं उनसे किसी भी प्रकार से पूछ लोगे तो आपको टोटल हवन सामग्री का पूरा बता देंगे, और किसी भी प्रकार की कोई कमी, कोई व्यवधान आपके नहीं पड़ेगा, आप आराम से कर सकते हो। इस प्रकार से यदि आप साधना करते हो तो साधना के बाद में आपको इतना अच्छा फल मिलेगा, इतनी अच्छी लड़की मिलेगी, और मुझसे पता मांगोगे और मिठाई का डब्बा भेजोगे और कहोगे कि आपने इतनी अच्छी साधना बताई जिसके कारण से हमारा विवाह हो गया, हमारा घर एक अच्छी सुसज्जित कन्या से लाभान्वित हो गया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसा शायद कह भी सकते हो। तो अब आप सुनिए, ये जो मंत्र है वो मंत्र क्या है, तो आप नोट कर लीजिए, एक कागज लीजिए, पेन लीजिए, मंत्र को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, या फिर जो वीडियो है उसे रोक करके इस मंत्र को अच्छी तरह से आप देख लीजिए। ओम विश्वावसुरनाम गंधर्वो कन्यानाम अधिपति स्वरूपाम शालंकृताम कन्या देहि मे नमस्तस्मै विश्वावस्वे स्वाहा। इस प्रकार से ये मंत्र है, इस मंत्र का आपको जाप करना 1100 बार। तो ऐसी वैदिक साधनाएं करने से व्यक्ति के जीवन में निसंदेह बड़े उत्थान होते हैं, और बहुत बड़ा चमत्कार पूर्ण उसका जीवन हो जाता है, शालीन हो जाता है, सुंदर हो जाता है, और वीणा की झनकार से युक्त हो जाता है, इतना झंकृत मधुर जीवन उसका हो जाता है। तो जीवन में यदि कभी मौका मिले तो गंधर्व साधना एक बार अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। जय श्री कृष्णा मित्रों।